24 अप्रैल 1967 व्लादिमीर कैमराव और रशियन कॉस्मोनॉट एक कैप्सूल में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। हाई स्पीड और हाई फ्रिक्शन की वजह से मानो उनका यह कैप्सूल एक मीटियोराइट बन चुका था और व्लादिमीर एक ही बात चिल्ला रहे थे कि हीट इज राइजिंग इन द कैप्सूल। और देखते ही देखते कुछ क्षणों में यह कैप्सूल आकर धरती पर टकराती है और व्लादिमीर कैमराव की मौत हो जाती है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यह पूरा इंसिडेंट रोका जा सकता था और इवन रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस और व्लादिमीर को पता था कि यह स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, पर फिर भी रॉसकॉस्मोस कैसे और क्यों तैयार हो गया एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। व्लादिमीर कैमराव एक सोवियत टेस्ट पायलट और सीनियर एरोस्पेस इंजीनियर थे। बचपन से ही एयरोस्पेस इंजीनियर बनने का सपना इतना भी आसान नहीं था। व्लादिमीर के पिता एक डेली वर्कर थे और बहुत सारी लो पेड जॉब्स भी करते थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है, व्लादिमीर कैमराव के पिता की मौत हो जाती है और फोर्सेबली उन्हें अपना घर चलाने के लिए लो पेड जॉब्स करना पड़ता है। पर इनकी दिक्कतें यही नहीं कम होती है। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ता, व्लादिमीर अपनी मौत से बचने के लिए साइबेरिया मूव कर जाते हैं और वहीं व्लादिमीर अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। अब व्लादिमीर को अपने सपनों पूरे करने के लिए एक मौके की तलाश थी और वह मौका आ ही गया जब इन्हें सोवियत यूनियन के एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफर आता है रॉसकॉस में वर्क करने के लिए। और यहीं से व्लादिमीर अपने मेहनत और स्किल से सोवियत यूनियन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉस्मोनॉट बन गए। लेकिन व्लादिमीर खुद जानते थे कि वह स्पेस में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी एज 27 प्लस हो गई थी और वह मेडिकली अनफिट भी थे, क्योंकि जितने भी सोवियत यूनियन स्पेस प्रोग्राम प्लान करती थी सब में व्लादिमीर का ही हाथ रहता था। कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग, स्पेस व्हीकल डिजाइन, इवैल्यूएशन, पब्लिक रिलेशन, सब चीज में व्लादिमीर कैमराव ही देखते थे। पर वह अपने स्पेस में जाने का एप्लीकेशन बराबर डालते थे। और फाइनली 4 अक्टूबर 1964 में व्लादिमीर और उनके दोस्त यूरी गागरिन को चुना गया एक स्पेस प्रोग्राम के लिए जिसका नाम था सोयुज प्रोग्राम 1। सोयुज प्रोग्राम एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था जिसमें 3 कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष में जाते। यह प्रोग्राम 2 दिनों में एग्जीक्यूट होना था। पहले दिन सोयुज 1 स्पेस में जाता और दूसरे दिन सोयुज 2 स्पेस में जाता और दोनों आपस में कनेक्ट होते और यही यह स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल होता। और इस प्रोग्राम का फाइनल डेट 24 अप्रैल 1967 रखा गया क्योंकि इसी दिन सोवियत यूनियन के बने 50 वर्ष पूरे होते। और उस समय के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट ब्रेजनेव 50th यूनिवर्सरी पर ही लॉन्च करना चाहते थे, ना तो एक दिन पहले ना तो एक दिन बाद। इसको सुनते ही मानो सारे साइंटिस्ट के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यह रॉकेट सोयुज 1, 2 नहीं लगातार 3 बार फेल हो चुका था। इसी डर से साइंटिस्ट एक बार दोबारा से रॉकेट्स की डिजाइन और टेक्निकल ग्लिचेस को चेक करने के लिए टाइम चाहते थे। पर ब्रेजनेव अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए और अपने देश को एक गिफ्ट के तौर पर देने के लिए 50th यूनिवर्सरी पर ही लॉन्च करना चाहते थे। यूरी गागरिन जो ब्रेजनेव के बहुत करीब माने जाते थे, वो उन्हें मनाने की कोशिश भी करते थे कि लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया जाए, पर ब्रेजनेव इस बात से असहमत थे। और अब व्लादिमीर कैमराव के स्पेस में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और अगर व्लादिमीर नहीं जाते तो उनके दोस्त यूरी गागरिन को जाना पड़ता। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं किसी को मौत के मुंह में क्यों ढकेलूं, इसीलिए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को बोर्ड कर लिया। और फाइनली सोयुज लेफ्ट अर्थ एट 1964 एट 12:32 AM। लॉन्च की कुछ मिनट तक सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ का एक चक्कर लगाता उसके बाद मानो मौत का तांडव स्टार्ट हो जाता। स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे डिसफंक्शन देखे गए और जिसके कारण से स्पेसक्राफ्ट का सोलर पैनल भी ओपन नहीं होता और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पावर सप्लाई भी नहीं मिल पा रहा था। और अब कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर लगातार घटते ही जा रहा था। अब सोवियत यूनियन के पास एक ऑप्शन था व्लादिमीर को बचाने का, वो था कि अगर सोयुज 2 लॉन्च कर दिया जाए जिससे व्लादिमीर सोयुज 2 में बैठकर वापस धरती पर आ सके। पर सोवियत यूनियन सोयुज 2 को लॉन्च करने से इनकार कर देती है। इनफैक्ट सोवियत यूनियन इस पूरे मिशन को ही कैंसिल कर देती है और इसी के साथ व्लादिमीर के बचने की जो भी आशंकाएं थी वो तुरंत जीरो हो जाती हैं। हालांकि व्लादिमीर कुछ समय बाद अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर एक कैप्सूल में अर्थ की ओर बढ़ने लगते हैं। पर वही बात हुई, अगर भगवान ने आपकी मौत लिख ही दी है तो उसे कोई नहीं टाल सकता है।
जैसे ही व्लादिमीर का कैप्सूल अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसता है, कैप्सूल की स्पीड इतनी हो चुकी होती है कि जैसे एक मीटियोर गिर रहा होता है। और जब व्लादिमीर पैराशूट खोलने की कोशिश करते हैं तो वह भी नहीं ओपन होता है और फाइनली कैप्सूल आकर धरती पर टकराती है और व्लादिमीर का मौत हो जाता है। क्रैश साइट पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिशियल्स को बस 80 सेंटीमीटर की जली हुई बॉडी मिलता है और इस घटना से हमें एक ही सीख मिलती है कि कभी भी अपने ईगो में आके या सुपीरियरिटी दिखाने के चक्कर में बैड डिसीजन नहीं लेने चाहिए।